नमस्कार। तो चलिए आज भारत के सबसे सम्मानित पद यानी राष्ट्रपति के दफ्तर के अंदर झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पद की असली भूमिका और ताकत क्या है। तो सबसे पहले ना इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। देखिए, भारत के शासन में दो मुखिया होते हैं। एक है डिजोरे हेड, मतलब कानूनन प्रमुख, जो है राष्ट्रपति, जिनके नाम पर सारे के सारे काम होते हैं। और फिर हैं डी फैक्टो हेड, यानी प्रधानमंत्री, जो असल में सरकार चलाते हैं। हमारे संविधान ने शक्तियों का ये बैलेंस बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है। अब इस रोल को, इसकी गहराई को समझने के लिए हम सिर्फ आर्टिकल्स और फैक्ट्स की लिस्ट नहीं देखने वाले, नहीं, बल्कि हम इस पूरे पद की बनावट को एक एक करके परत दर परत खोलकर देखेंगे। तो चलिए फिर अपनी पहली गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि देश के पहले नागरिक को चुनने का ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सा ताना बाना है ना, ये आखिर बुना कैसे जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा आम जनता नहीं करती। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब इसे वो लोग करते हैं जिन्हें जनता ने चुना है, यानी हमारे सांसद और विधायक। यहां एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं। ये जो एक स्पेशल ग्रुप है ना, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही होते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये जो तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। नहीं, यहां हर वोटर अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करता है, 1, 2, 3 ऐसे। और मजे की बात यह है कि अगर किसी की पहली पसंद वाला कैंडिडेट रेस से बाहर हो भी जाए तो उसका वोट बेकार नहीं जाता, वो सीधा उसकी दूसरी पसंद को ट्रांसफर हो जाता है। इससे होता यह है कि जो भी जीतता है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट हासिल होता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी इस पद के लिए खड़ा हो सकता है। कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस भी हैं। ये शर्तें ये पक्का करती हैं कि जो भी उम्मीदवार हो वो मैच्योर, अनुभवी और निष्पक्ष हो। ओके, तो अब चलते हैं इस सफर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ। देखते हैं कि राष्ट्रपति के इस शस्त्रागार में, मतलब उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो राष्ट्रपति के सबसे अहम हथियारों में से एक है वीटो पावर। सीधा सा मतलब है, ये वो ताकत है जिससे वो पार्लियामेंट से पास हुए किसी भी बिल को कानून बनने से रोक सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास ना 3 तरह की वीटो पावर्स होती हैं और हर एक का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में होता है। अब इनमें से जो सबसे दिलचस्प है वो है पॉकेट वीटो। ये कुछ न करने की पावर है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल 1986 का है, जब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उनके पास इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल आया। अब उन्होंने क्या किया, ना तो उस पर साइन किए, ना ही उसे वापस भेजा, बस उसे अपनी जेब में डाल लिया और वो बिल वहीं का वहीं पड़ा रहा और उनके कार्यकाल के साथ ही खत्म हो गया। मतलब ये दिखाता है कि कभी कभी कुछ न करना भी कितना बड़ा फैसला हो सकता है। कानून बनाने की शक्तियों से अलग राष्ट्रपति के पास एक और बहुत बड़ी शक्ति है, माफी देने की। वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी। ये कह सकते हैं दया की आखिरी उम्मीद होती है। और यहां देखिए उनके काम का दायरा कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री और जजों को अपॉइंट करने से लेके देश में इमरजेंसी लगाने तक, हर बहुत बड़े फैसले पर उनकी मुहर लगनी ही लगनी है। चलिए अब उस गैलरी में चलते हैं जो इस पद की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को दिखाती है। मतलब राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है और उन्हें हटाने का प्रोसेस क्या है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का, और ये जो फिक्स टर्म है ना, ये देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने में बहुत मदद करता है। सरकारें आती जाती रहती हैं पर देश का मुखिया स्थिर रहता है। लेकिन सोचिए, अगर राष्ट्रपति ही संविधान को तोड़ दें तो तब क्या होगा। यहीं पर एंट्री होती है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के लोहे के दरवाजे की। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इम्पीचमेंट के लिए ना पार्लियामेंट की 2 बहुत मजबूत चाबियों की जरूरत पड़ती है। और ये प्रोसेस इतना मुश्किल और सीरियस बनाया गया है कि भारत की हिस्ट्री में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया। ये अपने आप में बताता है कि ये पद कितना सिक्योर है और इसे हटाने का कदम कितना बड़ा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाता है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहां हम राष्ट्रपति के उस रोल को देखेंगे जो किसी कानून या पावर से भी कहीं बढ़कर है। और यही है इस पद का असली सार, इसकी आत्मा। राष्ट्रपति किसी एक पार्टी या सरकार के नहीं होते, वो पूरे देश के प्रतीक हैं।
वो हमारी एकता और अखंडता का चेहरा हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने का मतलब सिर्फ जंग की ताकत नहीं है। इसका असली मतलब है कि वो देश की सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता और एकता के सबसे बड़े सिंबल हैं। हमारी पूरी की पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक व्यक्ति के अंडर है और वो व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के हेड हैं, एक फिगर हेड, या फिर एक असली गार्डियन? शायद उनकी असली ताकत उन कानूनों में नहीं है जो वो पास करते हैं, बल्कि उस संविधान की रक्षा करने में है जिसकी वो शपथ लेते हैं।